कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Dr. Chandresh Wave, को और करे अपने basic and advanced trading classes का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो वीकली सीरीज का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आज जो है स्टॉक मार्केट के गलियारों में चलते चलते मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉक मिला। एक टाइम पे जो था मेरा फेवरेट स्टॉक था और मैंने जो है अपनी जो पुरानी यूट्यूब चैनल थी जो मैंने सम ऑफ काइंड लीगल रीज़न की वजह से बंद हो गई, वो यूट्यूब चैनल पर इसको मैंने बहुत रिकमेंड किया था, ठीक है। और उससे बाद में भी यहाँ पर भी शायद मेरे पुराने जो वीडियो होंगे उसके ऊपर भी मैंने कई बार उसके बारे में बात की हुई थी। तो उसके बारे में हम जो है बात करेंगे उस स्टॉक के बारे में, और वहाँ पर मुझे क्या अपॉर्चुनिटी फिर से वापस दिख रही है और कैसा वो स्टॉक है, किस तरह से परफॉर्म करता हुआ हमें चार्ट के ऊपर दिखेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, मेरी एक जो है विनती है आपसे कि आप जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने जो है आपको बताया था कि निफ्टी जो है यहाँ पर 0 to B ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुका है और एक पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया है, ठीक है। यहाँ पर सी वेव उसका जो था वो फेलियर मोड में चला गया था। सी वेव फेलियर मोड में जो यहाँ पर ये गया है, ठीक है, यहाँ पर ये सी वेव जो फेलियर मोड में गया है, यहाँ से रिकवरी आई है और यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद में अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक ऊपर के जोन में जाकर थोड़ा धीमापन दिख रहा है, पर वो धीमापन जो है कुछ चिंता की वजह नहीं है। ये जो 0 to B ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है, मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये जो 0 to B ट्रेंड लाइन है ये और ये इसको कनेक्ट करती हुई ये अपना स्टॉप लॉस है और इसको स्टॉप लॉस मानकर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कीजिए आराम से, शांति से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 और 10 70 80 पॉइंट का जो गैप है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस मानिए और इसको जो है आने वाले वीक में लॉन्ग कीजिए। और मे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है अभी भी कि निफ्टी जो है ऊपर की साइड में ये कंसोलिडेशन दिखाने के बाद में कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगा। एक बड़ी तैयारी जो है निफ्टी में चल रही है, बड़े ब्रेकआउट के बाद में कहीं ना कहीं ऊपर जो है एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना मुझे निफ्टी के अंदर दोस्तों आती हुई दिख रही है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं जाकर वहां देखना चाहूँ तो वहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 0 to B ट्रेंड लाइन के साथ में मैं पैटर्न कंफर्मेशन इसका देखना चाहूंगा, ठीक है, ताकि हम जो है अच्छे से इसका पता लगा पाए। तो आने वाले वीक में ये यहाँ पर मैं 0 to B ट्रेंड लाइन, क्योंकि अभी इसने जो ब्रेक नहीं किया है तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये फिफ्थ वेव डेवलपिंग है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सोमवार और मंगलवार को कि मार्केट जो है ऊपर की साइड में चला जाए। यहाँ से जो है ऊपर की साइड में मार्केट जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, अगर मैं स्पेशली पर्टिकुलरली बात करूँ तो। और यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन हमें 21,850 के आसपास मिला था निफ्टी में। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं हर एक जगह पे, हर एक डीप पे मार्केट ने जो ऊपर की साइड में ही चलने की कोशिश जो है की है दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी के ऊपर मैंने बता दिया सोमवार मंगलवार को भी चांस ज़्यादा है मार्केट ऊपर ही जाए। जहाँ पर भी डीप मिलती है एक सर्टेन अमाउंट, एक जो वैल्यू है उसको आप स्टॉप लॉस की तरह प्लेस कीजिए और आगे जो है ट्रेड कीजिए। ये वाली पॉइंट को जो है 22,140 के पॉइंट को स्टॉप लॉस मानकर ऊपर की साइड में ही निफ्टी को आप जो है ट्रेड करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जो है हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे और उसको भी समझ लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने ओपन किया है। देखिए थोड़ा सा धीमापन कहूँ या थोड़ा सा कंसोलिडेशन कहूँ, एक्चुअली में बैंक निफ्टी में देखने को मिला है अब तक के कुछ वक्त में। और ये वक्त जो है वैसे हम बात करें तो यहाँ से शुरू हुआ है 21 जुलाई 2023 से लेकर यहाँ तक देखिए मार्केट बैंक निफ्टी देखिए ऊपर गया ही नहीं है। उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। लार्ज कैप जब सबसे ज़्यादा वेटेज वाला HDFC जो है उसमें थोड़ा सा कंसर्न, उसकी कहीं ना कहीं साइकिल जो है एक पॉजिटिव साइकिल जो है वो नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट हुई और वो नेगेटिव टू साइडवेज रिएक्ट कर रहा है HDFC बैंक। तो उसकी वजह से और बहुत सारी
और भी बैंक है, पीएसयू बैंक थी ऑलरेडी चल चुकी थी, उसमें अभी थोड़ा सा जो है ब्रेक लगने का वक्त आया है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है प्राइवेट बैंक के हाथों से कमांड जो है पीएसयू बैंक के हाथों में जा सकती है बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। ठीक है, अभी दोस्तों अगर मैं और आगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो पैटर्न कंफर्मेशन हमें ट्रिपल जिगजैग के तरह ही कुछ देखने को मिला। ए बी सी और एक्स बनाया, फिर ए बी सी, फिर एक्स बनाया, फिर ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बात करूँ तो बड़ी टाइम फ्रेम में अपना ए बी और सी, यहाँ पर सी वेव फेलियर में भी हम मान सकते हैं इसको, और ऊपर की साइड में ये जो है चलना चालू हो चुका है। ठीक है, अपनी सिस्टम जो है एआई बेस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बंद करना चाहूँगा ताकि अपना जो है खुद का एनालिसिस यहाँ पर दिखाई दे। अभी यहाँ से हम इसको एक पॉइंट मानेंगे, यहाँ से जो ऊपर की साइड में चला है वो एक पॉइंट है, और यहाँ पर दोस्तों अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकल जाता है तो बहुत ही जल्द आने वाले वक्त में हमें जो है वो 48,000 49,000 तक के ऊपर के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब है कि ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी 45,000 से लेकर 45,900 यानी 800 800 900 900 पॉइंट तक की तेजी की कैंडल जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, कंसोलिडेशन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो अगर वाकई में नेगेटिव साइकिल में पूरी की पूरी बैंक निफ्टी को घसीट कर ले जाते हैं तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये जो है यहाँ से कंसोलिडेशन शिफ्ट होकर वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज पर आ सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। तो उस कंडीशन में हम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सीनारियो, पूरा का पूरा मामला, तो उसको हम जो है एक बार देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को ओपन करना चाहूंगा और आपके साथ में उसका जो है एनालिसिस आपके सामने साझा करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है। उसके बाद में दोस्तों अगर ये यहां से जो ऊपर चला है यहां से अगर वापस आ सकता है नीचे, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है ये जोन जो इसका बना था एक अच्छा खासा जोन, इसको रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये जोन को रीटेस्ट कर सकता है और वो लेवल जो है 40,000 के आसपास, यानी 5 से 6,000 तक की बैंक निफ्टी में करेक्शन होती हुई नजर में आ सकती है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वजह है HDFC बैंक एक लार्ज कैप है और वो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करने लगा है। उसकी बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल की जो है एक्सपांसन कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो उसी वजह से ये सब जो है काम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये HDFC बैंक चला गया ऊपर की साइड में, ठीक है, HDFC बैंक चला गया तो ये वाकई में बैंक निफ्टी को जो है पूरा ऊपर खींच कर ले जाएगा। छोटी टाइम फ्रेम में एक बार चले जाते हैं और वहां पर देख लेते हैं सोमवार और मंगलवार को क्या अंदाजा है। तो सोमवार और मंगलवार को में भी पॉसिबल है 47,000 तक के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। 47,500 तक के लेवल को जो है बैंक निफ्टी जो है वो रिटेस्ट कर सकता है आने वाले वक्त में। ठीक है, तो सोमवार मंगलवार को अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में चलता है तो आपको एक ही काम करना है। यहां पर दोस्तों पैटर्न कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को हमको जो है एज अ एक ट्रिगर पॉइंट गिनना है और यहां पर हमें एंट्री लेनी है 47,100 के आसपास। अगर ब्रेक होता है तो हम इसको एंट्री जो इनिशिएट करेंगे, पहला टारगेट उसका 47,500 के आसपास का रहेगा। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 500 पॉइंट आपको कमाने को मिल सकते हैं 2 या 3 दिनों के अंदर ही बैंक निफ्टी में दोस्तों। ठीक है, ये बात मैंने कर दी। बैंक निफ्टी के अंदर जो कुछ भी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना, उसके बारे में भी आपके सामने जो है मैंने ये राय जो रखनी थी वो रख दी। अभी दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट HDFC बैंक, क्योंकि अभी अभी हम बैंक के ऊपर ही बात कर रहे थे बैंक निफ्टी। तो HDFC बैंक में दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं छोटी टाइम फ्रेम में जो देखिए ऊपर की साइड में मूवमेंट आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप एक सर्टेन पॉइंट वैल्यू को इसको स्टॉप लॉस गिनकर 1410 रुपये यानी 9 रुपये का स्टॉप लॉस रख कर कॉल बाय कर सकते हैं HDFC बैंक में 1450 का। इधर उसको जो है फ्यूचर में भी लॉन्ग कर सकते हैं HDFC बैंक को।
ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। शॉर्ट टर्म का टारगेट बोलूँ तो एक आध वीक, 2 दिन 4 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है। बाकी ओवरऑल साइकिल में अगर बात करूँ, बड़ी टाइम फ्रेम की साइकिल देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में भी वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि उसने ए, बी और सी कंप्लीट करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो क्या वाकई में ये सी कंप्लीट हुआ? तो 0 to B ट्रेंड लाइन का पैटर्न कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में जब तक नहीं आएगा, तब तक हम लोग जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे इस बैंक के अंदर एंट्री लेने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट का कंफर्मेशन हमें मिलेगा तो यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग पोजीशन दोनों जो है यहाँ से चालू हो जाएंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट तो हम जो है HDFC बैंक में यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आता है और 100-200 रुपये, तो वहाँ पर हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही गिनना है, जिस तरीके का फंडामेंटल है इस बैंक का। ठीक है, नीचे की साइड में मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एज अ फोर्थ वेव जो है डेवलपिंग मोड में हमें दिखाया है, तो एक पॉइंट को हम जो है गिन सकते हैं कि यहां से अगर इस जोन को नीचे की तरफ HDFC बैंक नहीं काटता है, इस जोन को नीचे की तरफ HDFC बैंक नहीं काटता है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको HDFC बैंक जो है 2200-2300 रुपए तक की ऊपर की साइड में मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। बट कहने का मतलब यही है कि अगर दोस्तों अपनी ये वेव कैलकुलेशन, क्योंकि एक बहुत बड़े दिग्गज का जो है मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं यही बात सुनने को मिल रही थी कि यहाँ पर जो इसकी साइकिल कहीं ना कहीं घूम चुकी है। तो अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट चार्ट के ऊपर हमें नहीं दिखता है HDFC बैंक में, तो हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें दिक्कतों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। बट अपना AI बेस्ड सिस्टम है, उसमें अभी जो है दोस्तों ये लास्ट दिन का जो मूवमेंट आया है, यहाँ पर ये जो लास्ट वीक में डीप लगा 1365 का, उसके आसपास कहीं ना कहीं उसने अपना जो है इस पूरी वेव को इंटरप्रिटेशन कर दिया है फोर्थ वेव की तरह। इस डीप को जो है फोर्थ वेव की तरह इंटरप्रिटेशन मंथली टाइम फ्रेम में कर दिया है। तो अभी दोस्तों हमें जो है ध्यान रखना है, इस पॉइंट को हम स्टॉप लॉस रख कर, इस पॉइंट को हम जो है स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस मानकर, इस जो अपना सिंबल है HDFC बैंक, इसको हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बहुत अच्छा ट्रेड HDFC बैंक में भी लॉन्ग में मिल रहा है दोस्तों। देखिए तो अभी दोस्तों देखिए HDFC बैंक, अब तक हम जो मेरा पहले बात हुआ इसी वीडियो में कि मुझे लग रहा था कि बड़ी टाइम फ्रेम की नेगेटिव साइकिल जो स्टार्ट हुई है, बट कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम में देखिए तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने फोर्थ वेव एज अ कैलकुलेशन अभी चालू किया है। अब तक ये जो है एज अ फोर्थ वेव कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। तो अभी दोस्तों इस पॉइंट को आप स्टॉप लॉस मानिए, इसमें इन्वेस्टमेंट भी चालू कीजिए और लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है HDFC बैंक में, तो जैसे हमारा बैंक निफ्टी के अंदर सोमवार और मंगलवार को एक अपॉर्चुनिटी है, एज अ अपॉर्चुनिटी इसको हम गिनेंगे, तो एक जो 400-500 पॉइंट का बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की साइड में भी हो सकता है। उस वक्त में अगर HDFC यहाँ से निकल गया दोस्तों, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें जो है यहाँ पर HDFC बैंक में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक हो गया तो अन ट्रेड जो है जोन में है, यहाँ पर कोई ट्रेड अभी हमें इनिशिएट नहीं करना चाहिए। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस आप इसको बाय करके रख सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल, अगर हम बोले इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव साइड ब्रेकआउट मिलता है HDFC बैंक में, तो यहाँ पर जो है ये सीधा वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज को जो है काटने के बाद नीचे की साइड में कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान में रखेंगे और इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस तो आप जरूर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ठीक है, और भी 100-150 रुपये नीचे आएगा तो और भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी एक तरह से हमारे लिए क्रिएट होगा दोस्तों। तो बात हो चुका HDFC बैंक के बारे में। अभी हम जो रिलायंस को एक बार देख लेते हैं। तो रिलायंस तो देखिए अपना अभी भी ये मेरा अभी भी इसको उसमें दो राय नहीं है, यहाँ से 3200-3300 तक रिलायंस जाएगा ही जाएगा। और इसको हमने रिकमेंड पकड़ा था ये वाले डीप पे 2200 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है चलता जाएगा आने वाले वक्त में, इसको अभी हम जो है चलने देंगे। ठीक है, और फ्रेश एंट्री अभी हमें जो इसमें इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। जब भी ऊपर एक बड़ा डीप मिलेगा उस वक्त पे हम कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे इसके अंदर। रिलायंस के बाद में दोस्तों अभी हम जो है गोल्ड के चार्ट को एक बार देख लेते हैं।
तो गोल्ड में देखिए वही ट्रायंगल टाइप का कंसोलिडेशन चल रहा है, मे बी पॉसिबल है यहाँ से गोल्ड में एक बार के लिए ऊपर की साइड में निकलना चालू हो और 62,800 के आसपास कहीं ना कहीं गोल्ड जाता हुआ हमें नजर आए दोस्तों। बाकी ओवरऑल हम अगर देखें तो जीरो टू बी ट्रेंड लाइन का पैटर्न, अगर ये ट्रायंगल का ये जीरो टू बी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो अच्छी खासी तेजी ऊपर की साइड में 64-65,000 तक गोल्ड के अंदर आती हुई हमें नजर में आ सकती है दोस्तों। उसके बाद में क्रूड को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्रूड देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम उसमें बात कर रहे थे। यहां पर था, मैंने बोला था इस पॉइंट को स्टॉप लॉस मानिए, इसको लॉन्ग कीजिए। तो पिछले 2 वीक में हमें जो है करीबन करीबन 400-500 पॉइंट तक की तेजी क्रूड ऑयल के अंदर हमें देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम में। अभी इसका बहुत बड़ा काम होना बाकी है और ये जो ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट देगा है दोस्तों तो यहाँ से 40 से 50% की जो है तेजी क्रूड के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रूड के बारे में। उसके अलावा बिटकॉइन को फिर से आज हम देख लेंगे, BTC USD। तो यहां पर देखिए बाइंग का अपना एक अपॉर्चुनिटी था, ये हमने मिस कर दिया। एक्चुअली मिस नहीं किया, मैंने तो बोला था जो कोई भी अगर ट्रेड करना चाहता है ट्रेड ले सकता है। यहाँ से ये 45,000 का टारगेट था मेरा, अभी 51,000 के आसपास है बिटकॉइन। तो इसके अंदर कोई हमें दो राय नहीं है, ये चलेगा अभी आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में क्रूड की भी हमने बात कर ली। डाउ जोन्स को देख लेते। डाउ जोन्स देखिए इसका ब्रेकआउट पॉइंट जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था और हमने बोला था कि ये जो है ऊपर निकल चुका है, ये 40-45 हजार तक तो नहीं रुकने वाला है। अभी भी ये ऊपर जो है 4,000-5,000 डाउ जोन्स जो है ऊपर बढ़ेगा दोस्तों। ये हम लोग जो है आने वाले वक्त में देखेंगे। अभी जो था एक स्टॉक के बारे में मुझे बात करना था, ITC की बात कर रहा था। इसको मैं हर बार रिकमेंड करता था पहले जब 200 रुपये के आसपास था, 230-235 के आसपास, वहां से ये निकला, फिर लोगों को फोमो क्रिएट हुआ और अभी वापस जो है ये नीचे की साइड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास इसने कंसोलिडेशन और समय दोनों का काम जो है इसने किया है। इसने वक्त भी जो है कहीं ना कहीं पास किया है और उसके साथ ही साथ में इसने जो है प्राइस वाइज भी जो करेक्शन एक अपनी की है दोस्तों। तो यहां से अगर ITC ऊपर की साइड में चलना चालू हुआ तो हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि अच्छा खासा ऊपर की साइड में मूवमेंट 30-35% तक का मूवमेंट ITC में ऊपर की साइड में आ सकता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखकर ITC में ट्रेड कर सकते हैं और ये जो है ऊपर की साइड में बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट कमाकर कम वक्त में दे सकता है। आने वाले वक्त में 30 से 35% की अपसाइड मूव के लिए ITC यहां पर रेडी हो रहा है, चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद में जीरा को हम देख लेते हैं एक बार। जीरा का एनालिसिस आपके सामने मैं रखूं, 1 आवर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम से निकलेगा ऊपर की साइड में 3 आवर टाइम फ्रेम में आएगा और 3 आवर टाइम फ्रेम की जो है मूविंग एवरेजेस कहीं ना कहीं 32-33,000 के आसपास बैठ रही है। ठीक है, तो ये जो काम है 1 आवर टाइम फ्रेम में जो होना चाहिए वही काम उसका हो रहा है, कंसोलिडेशन, रिटेस्ट और ब्रेकआउट। ठीक है, ऐसा ही हमें आने वाले वक्त में जीरा में देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में 33-32,000 के आसपास जीरा जाने के लिए तैयारी अपनी शुरू उसने जो है कर दी है। ठीक है, एक सपोर्ट हमें अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। 2 सपोर्ट अगर मैं बात करूँ, एक 25,900 और दूसरा जो है 24,900। तो ये 2 सपोर्ट है यहाँ पर जीरे के अंदर बहुत अच्छे हैं और ऊपर की साइड में 32-33,000 तक के लेवल के लिए ये रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से जो है काम होता हुआ हमें नजर आएगा आने वाले वक्त में। और उसके अलावा दोस्तों विप्रो अच्छा चल रहा है अपना, जोमेटो अच्छा चल रहा है, जी पावर अच्छा चल रहा है, AB कैपिटल में कुछ दिक्कत नहीं है। MRPL अगर सस्ता होता है तो मैं इसको खरीदना चाहूंगा। मंथली टाइम फ्रेम से निकला है 10 गुना होने के लिए, तो यहां से ये 630 के टारगेट के लिए निकला था। यहां से जब ये निकला था तो 630 का टारगेट था, अभी 245 है। अगर मुझे कोई अच्छी करेक्शन इसमें देखने को मिलती है, अच्छी डीप देखने को मिलती है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मुझे मिल जाता है 180 या 200 रुपये के आसपास, 40-50 रुपये कम कीमतों पर अगर मिलता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर इसको जो है खरीदना चाहूँगा। ठीक है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है नीचे आने के लिए,
यहाँ पर जो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम क्यों नहीं, कीमतें नीचे आई पर वॉल्यूम जो है बिल्कुल कम हो गया है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगला बाउंस होगा वो तेज होगा और इस पॉइंट को ऊपर की साइड में काटने वाला होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया MRPL के अंदर हमारा। और वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी लंबा एक्चुअली में हुआ है, तो यहीं पर मैं इसको अभी ख़त्म करता हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो है आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए ताकि फ्रीक्वेंटली नवी नवी अपडेट आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।